So, in continuation with part 20 of theory of equations, we will solve some related questions that will help you in building up the concept. So, let us try these questions together. The first question is a greater than 0 and b square minus 4ac is equal to 0. Then solve equation ax cube plus a plus b in bracket x square plus b plus c in bracket into x plus c greater than 0. So basically it is asking कि ये जो इनइक्वलिटीज दी हुई है उसके लिए आप x की वैल्यू निकालिए जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, whereas the question has given you a as positive and b square minus 4ac is equal to 0. तो इस क्वेश्चन से आपको एक हिंट मिल रहा होगा, क्योंकि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. हियर ऑल्सो इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. लेकिन इशू यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्राइनोमियल इक्वेशन है, राइट? तो पहले मैं ट्राइनोमियल इक्वेशन के साथ थोड़ा प्ले करता हूँ, देखता हूँ कि इसको रीअरेंज किया जा सकता है या नहीं. दैट इज द वे टू अप्रोच द सॉल्यूशन, राइट? तो आइए हम लोग लिखते हैं इसको, इनइक्वलिटी को एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b plus c into x plus c greater than 0. Since we have to rearrange, so we will break the idea is जब इस इक्वेशन को जब आप फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे और हर फैक्टर के लिए कंडीशन निकालेंगे कि उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. इसलिए हम इसे ब्रेक करके फैक्टर में लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इन दोनों को अगर एक साथ ले लीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए और इसको एक साथ ले लीजिए. तो देखिए आपको फैक्टर मिल गया, एक x प्लस 1 है, ये आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल गया. इसको फिर से फैक्टर करते हैं हम लोग. इसको फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, आप एक कॉमन ले लीजिए, तो एक्सप्रेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए मिल जाएगा. और इसको मैं इस वे में लिख सकता हूँ, स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ.
b by 2a into 2 will be b by ax, so it will be the same term, ये टर्म सेम है। अब मैं b by 2a का होल स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लाना चाह रहे हैं, तो ये एक एडिशनल टर्म हमने ऐड कर दिया है। एक और टर्म मेरा बचा हुआ सी आई ए, तो ये जो एडिशनल टर्म है इसको मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। ये क्या मिल गया मुझे यहाँ से, यहाँ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये क्या मिल गया मुझे 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। बट क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 दी हुई है, तो ये होल टर्म विल बी 0 हो जाएगा। तो हमारा फैक्टर जो हो गया वो ग्रेटर देन 0, ये टर्म 0 हो गई तो बच गया ये टर्म। दो फैक्टर ऑलरेडी हमारे पास था, ये तीसरा फैक्टर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए पॉजिटिव है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर कैसा होगा, x के रियल वैल्यू के लिए इट कुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, स्क्वायर है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो इनइक्वलिटी हो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब है कि x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 में x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। अब दूसरा देखिए, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, तो x प्लस 1 को भी पॉजिटिव होना ही होना है, तभी वो इस कंडीशन को, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो x प्लस 1 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, सो x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई टोटल, इन टोटल सॉल्यूशन x के लिए क्या मिल गया, x should be greater than -1 and x should not be equal to minus b by 2a। ये एज ए होल आपको सॉल्यूशन मिल गई। होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। सी द होल आइडिया इज कि मुझे क्यूबिक इक्वेशन एक दिया हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और वो इनइक्वलिटी के फॉर्म में दी हुई है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेस्ट वे किसी भी इनइक्वलिटी को इवेल्युएट करने के लिए क्या होता है, आप उस इक्वेशन, वो जो एक्सप्रेशन है उसका फैक्टर बना लीजिए। तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को लिखा और फैक्टर बनाने की कोशिश की बाय ब्रेकिंग, रीअरेंजिंग इट। तो मुझे फैक्टर मिल गया x प्लस 1 एंड एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
ग्रेटर देन 0 मिल गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका भी दो फैक्टर होगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक तो ये मिल गया, दूसरा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गया, तो क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर आपको क्यूबिक के फॉर्म में आ गया। बट अब इसका ही फैक्टर मुझे बनाना पड़ेगा, तो इसका फैक्टर बनाने के लिए आइदर यू डू दिस, अगर ये आपको कन्वीनियंट लगता है, नहीं तो आपको ये पता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को फैक्टर करने के लिए हम लोग a को बाहर अगर ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, या इसको छोड़िए, इसको विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग इट, आप इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है आपका 0, तो मुझे मिल गया या पहले आप ऐसे कर लीजिए, आप इसको इस वे में लिख लीजिए, माइनस बी बाई 2a एक हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, दूसरा माइनस बी बाई 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से आपको दो फैक्टर मिल जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो एक आपको क्या मिल जाएगा, एक्स बी बाई 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, दूसरा फैक्टर ये मिल जाएगा, है ना। बट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो यहाँ से मुझे ये मिल गया, दूसरे वाले से भी मुझे ये मिल गया। इस वे में भी आप सोच सकते हैं, so you can do the factorization like this also. Now you got the factor of x square plus bx plus c as x plus b by 2a का whole square with this condition b square minus 4ac is equal to 0, उस कंडीशन में ये हो गया। सेम we reach to the same place। अब यहां से दोनों के लिए प्रूफ कर लीजिए, तो x को ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हर हालत में, इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए x विल नॉट बी माइनस बी बाई 2a, और x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, सेम आपका आ गया। सो दिस इज अदर वे, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, whichever way is convenient to you, you can do it, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Give a thought on this question and then we'll solve. Just read this. A, B, C are odd integers. It is integers and it is odd.
then prove that roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 cannot be rational. रैशनल होने के लिए क्या कंडीशन होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. ये बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी रैशनल. तो एक तरीका ये है कि हम इसे मान लेते हैं कि भाई रैशनल है. तो रैशनल है तो हमारा कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट जो इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो हो जाएगा दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर में मान लेता हूं कि डी स्क्वायर है. दिस कंडीशन इज फॉर assuming कि rational है. assuming roots are rational. सी आइडिया इज कि अगर हम लोग रैशनल लेके पढ़ते हैं और रैशनल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वी कैन से दैट आवर assumption is wrong and that is why it is not possible to have the rational roots of this equation. ठीक है ना? ये आप लिख सकते हैं. अब b क्या है? ऑड नंबर है. ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है? वो भी ऑड होगा. राइट साइड में ये कैसा नंबर है? a एंड c इज ऑड है और ये इवन है. सो इवन इनटू ऑड इज इवन होगा. तो ये एज ए होल इवन होगा 4ac. b स्क्वायर ऑड है. RHS is your even, LHS is should also be even. तो LHS को even होने के लिए क्या होना चाहिए? D स्क्वायर को भी ऑड होना चाहिए क्योंकि ऑड माइनस ऑड इज इवन. जैसे आप किसी को भी देखिए 5 ऑड है -3 2 7 -3 4. देखिए ऑड में से जब ऑड को माइनस कीजिएगा तो इवन आएगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज, राइट? तो हमारे लिए कंफर्म हो गया कि D इज ऑल्सो ऑड. D is also odd, so we can write now b square minus d square as b minus d into b plus d. b भी ऑड है, d भी ऑड है. तो लेट अस से b इज इक्वल टू ऑड नंबर लिखने का क्या तरीका होता है? 2k plus 1 where k is integers, where k is will be 0 1 2 3 like that and so on. Same way d will be 2m plus 1 where m is equal to 0 1 2 3 like that. तो अब हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2k plus 1 minus 2m minus 1 2k plus 1 2m plus 1. Right hand side is 4 into odd number AC. Cancel out. तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा. k minus m. वहां से भी 2 बाहर आ जाएगा. ये k plus m plus 1. तो राइट साइड क्या है? ये ऑड नंबर है और ये 4 का मल्टीपल है. 4 का मल्टीपल इंटू ऑड नंबर है. ठीक है. अब राइट
लेफ्ट साइड में क्या है आपका, देखिए 2 इंटू 2 4 है, k माइनस एम, तो अब मुझे इसको स्टडी करना पड़ेगा कि k प्लस एम प्लस वन कैसा नंबर और k माइनस एम कैसा है कॉम्बिनेशन। तो इसे हम, अगर मैं k माइनस एम इंटू के प्लस एम प्लस वन को फर्दर मैं ऐसे लिख दूं, माइनस एम कर दिया तो यहाँ पे 2m प्लस वन। क्लैरिटी के लिए इसे मैंने वापस यहाँ लिख दिया। इसको मैं ऑड बोलता हूँ। अगर ऑड है, केसेस क्या होगा, केस वन k माइनस एम इज ऑड, तो ये ऑड हो गया। 2m प्लस वन इज ऑड है, ऑड प्लस ऑड ऑलवेज इज इवन, है ना। 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 5 3, सॉरी ऑड प्लस ऑड की बात कर रहे हैं, तो ऑड प्लस ऑड हमें करनी पड़ेगी। So just you can see like okay, any number 5 plus 13 18, so two odd numbers when it is added together becomes even। आपको इस वे में भी देख सकते हैं, अगर एक ऑड नंबर 2n प्लस वन है और दूसरा 2p प्लस वन है, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन प्लस पी प्लस टू, टू एन प्लस पी प्लस वन। देखिए इवन नंबर मिल रहा है। तो कभी भी दो ऑड को इस वे में भी आप समझ सकते हैं। दिस इज द जनरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने क्रूड वे बता दिए, लेमैन की तरह के आप सोच सकते हैं। तो जब ये ऑड है तो ये भी ऑड है, और ऑड प्लस ऑड, तो ये होल थिंग्स विल बिकम इवन, राइट। ये आपको इवन नंबर मिल जाएगा। तो इवन नंबर है मतलब ये 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा, राइट। एक केस वो हो गया। दूसरा केस k माइनस एम को हम लोग इवन ले लेते हैं। यही दो केस हो सकता है, पॉसिबल केस यही है। अब ये आपका इवन है, तो ये भी इवन है, और ये ऑड है, तो even plus odd will be odd, so this overall will give you odd number। इसको भी समझने का वही तरीका है, इवन 2 प्लस 3 कीजिए, देखिए ऑड मिल रहा है। 4 प्लस 7 कीजिए 11, देखिए। सो दिस इज द वे यू कैन चेक ऑल्सो। तो ये आपको टोटल ऑड मिल रहा है और ये इवन मिल रहा है। इवन मिल रहा है इसका मतलब है 2 का मल्टीपल है। तो दोनों केस में चाहे k माइनस एम ऑड हो चाहे k माइनस एम इवन हो, 2 का एक फैक्टर आ रहा है। तो 2 का एक फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये जो एक्सप्रेशन है LHS, फोर पहले से है, अब एक 2 का फैक्टर एक और आ रहा है, 2 का फैक्टर इनटू समथिंग। RHS आपका क्या है,
4 इंटू ऑड नंबर है, ए सी इज ऑड नंबर है, ऑड है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका फैक्टर उसमें 8 मिल रहा है, राइट हैंड साइड में 4 ही मिल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, LHS विल नॉट बी इक्वल टू RHS थिंग। तो हमारा अजम्पशन जो मैंने लिया है कि d square minus 4ac is equal to d square will be, our assumption will be wrong. तो assumption wrong है, इसका मतलब है कि रूट रैशनल नहीं होगा, रूट इरेशनल होगा। इस कंडीशन के साथ ए बी सी जब ऑड इंटीजर्स होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का रूट इरेशनल होगा। So these are good question for building the concept. हम लोग सिर्फ उसी को यूज कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स के ही जो पढ़ा है हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 20 में, उसी चीज को यूज कर रहे हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट हिडन था उसी को यूज कर रहे हैं। Now let us go for next question. इस क्वेश्चन में दी हुई है A and C आर ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड प्राइम नंबर्स क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 है ना, तो ये सब हो गया ऑड प्राइम नंबर्स। 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर बट इट इज ए इवन प्राइम नंबर। तो A एंड C कह रहा है ऑड प्राइम नंबर है, ओके। इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज रैशनल रूट्स। कंडीशन दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज द रैशनल रूट्स, ठीक है, ओके। वेयर b इज इंटीजर i, अब कैसा इंटीजर है ये नहीं दिया हुआ है, इवन है, ऑड है, क्या है ये नहीं दिया हुआ। So prove that one root of the equation will be independent of ABC। जो इस इक्वेशन का एक रूट जो मिलेगा, अगर दो रूट अल्फा एंड बीटा है तो एक अल्फा या बीटा दोनों में से कोई एक विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ABC। तो क्वेश्चंस को ही पिकअप कीजिए आप, रैशनल रूट्स है इसकी, तो रैशनल रूट होने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। लेट अस से परफेक्ट स्क्वायर d स्क्वायर। तो हमारा इस इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाएगा, दो रूट्स डायरेक्ट मुझे मालूम है, वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वी नो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। ये क्या हो जाएगी फिर, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d से रिप्लेस कर देंगे, प्लस माइनस d बाई 2a। तो x के दो रूट हो गए, मुझे मिल गया, एक माइनस b प्लस d बाई 2a, दूसरा माइनस b माइनस d बाई 2a। अब क्या मुझे प्रूव करना है कि इसका एक रूट में a b एंड c नहीं आएगा,
वो नहीं आने के लिए इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो 2a का मल्टीपल होना चाहिए, तभी 2a कट जाएगा किसी एक का। तो हमारी सोच अब उधर जानी चाहिए कि भाई माइनस बी प्लस डी क्या 2a का मल्टीपल आ रहा है? अगर आ रहा है तो 2a कैंसिल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी सी डी। तो अब इस कंडीशन नंबर 1 कंडीशन जो दी हुई है, तो दिया हुआ है कि रियल रैशनल रूट्स है, जिसके लिए हमने कंडीशन लिया उसको फिर से हम लोग जरा स्टडी करते हैं कि कैसे उसको सेल्फ सॉल्व किया जाए। इसको मैंने इस कंडीशन को मैंने फिर से क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस बी प्लस टी माइनस बी माइनस टी, तो जब मैं इधर लाऊंगा या आप ऐसा कर लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा समझने में भी। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं। देख रहे हैं बी प्लस डी और बी माइनस डी के फॉर्म में आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जब मैं करूंगा तो बी माइनस डी और बी प्लस डी का फॉर्म आएगा। तो मैं इसको फिर से इस वे में लिखता हूं। ए बी सी डी के बारे में मुझे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो क्या मैं इसे फैक्टर कर दूं? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2a 2c? कहने का मतलब है इस वाले से मैं दो इक्वेशन बना लेता हूं विथ फैक्टर लाइक दिस। एक ये, दूसरा क्या, b माइनस डी इंटू बी प्लस टी। बेसिकली हम लोग आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, माइनस 2a माइनस 2c। तो a और b से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल गया? कि b माइनस डी may be 2a, b minus d is 2a, b plus d is 2c, and b plus d is 2c। एक ये मिल गया। दूसरा अगर स्वैप कर दें b प्लस डी को 2a ले दें, तो b माइनस डी हमारा 2c मिल जाएगा। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से हम यूज कर रहे हैं इसको। तो ये दोनों मुझे इक्वेशन ए से मिल गया। अब बी से क्या मिलेगा? b माइनस डी में बी माइनस 2a, तो ये b माइनस डी माइनस 2a होगा, तो b प्लस डी विल बी माइनस 2c होगा। अब b प्लस डी अगर माइनस 2a होगा तो b माइनस डी विल बी माइनस 2c होगा। ये मुझे b से मिल गया कंडीशन। अब इस कंडीशन को मैं इसके रूट्स के लिए मैं अप्लाई करके देखूंगा। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस डी बाई 2a है,
ठीक है, तो मतलब ये b माइनस डी है, तो अगर मैं ये वाला कंडीशन लूं, फर्स्ट वाला इस कंडीशन को लूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस डी आपका 2a आ जाएगा, तो वो माइनस 2a बाई 2a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा वाला रूट क्या होगा, माइनस बी प्लस डी, तो दैट इज 2c बाई 2a। तो ये तो सी, एक रूट सी और ए पे डिपेंडेंट है, बट एक रूट आपका इंडिपेंडेंट हो गया जब मैंने इस कंडीशन को यूज किया। तो अब इस कंडीशन को हम यूज करके देखते हैं। तो देख रहे हैं ना, इससे आपको क्या मिल गया, -1, और एक एक जो रूट मिली वो माइनस सी बाई ए मिला। दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी सी। सेकेंड वाले को देखिए, अब इस कंडीशन को यूज कीजिए, b माइनस डी इज 2c, तो हमारा -2c बाई 2a हो गया। अब b प्लस डी इज 2a, तो -2a बाई 2a हो गया। तो ये फिर से कैंसिल आउट हो गया ये, और ये आपको क्या मिल गई, -c बाई a एंड -1, तो एक रूट फिर से आपको इंडिपेंडेंट मिल गया ऑफ ए बी सी। इसी ढंग से आप तीसरे को भी डालिए और चौथे को भी डालिए, आपको एक रूट इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी सी मिलेगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। आप इसके लिए ट्राई, आप ये करके देख लीजिएगा, आप इसको डालिएगा, फिर वैसे ही आपको दो रूट मिलेगा, जिसमें एक ए बी सी से इंडिपेंडेंट मिलेगा और दूसरा ए बी सी के साथ मिलेगा, जैसे सी बाई ए आपको मिला। तो our purpose is solved. It is proved that one of the root will be independent of a comma b comma c। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ नेचर ऑफ रूट्स, और सेम चीज को अप्लाई किया, उसी कॉन्सेप्ट को इन सब जगहों पे अप्लाई किया। यहाँ पे आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट को भी यूज किया हमने, यहाँ पे आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को यूज किया। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। सो दीज आर गुड क्वेश्चंस फॉर बिल्डिंग अप द कॉन्सेप्ट। इन सब क्वेश्चंस को आप करेंगे तो IIT एडवांस के लिए भी जो क्वेश्चंस आएगी वहाँ आपको सॉल्व करने में, एनालाइज करने में आसान होगा और सॉल्व करने में इजी होगी। थैंक यू।